देखिए फैक्ट्री में काजू बादाम कैसे बनते हैं और कैसे इनकी खेती करके लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आपको बता दें, बादाम की खेती सबसे ज्यादा अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में की जाती है। हमारे भारत में इसकी खेती कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में की जाती है। आपको बता दें, बादाम के पौधों में लगभग 2 से 3 साल बाद में फूल अंकुरित होना शुरू होते हैं और लगभग 2 से 3 साल इन बादाम के पौधों की काफी ज्यादा देखरेख करनी होती है। जी हाँ, जो किसान इन पौधों को अपने खेतों में लगाते हैं वह उनकी काफी अच्छी तरीके से तैयार करते हैं और फूल आने के बाद सभी पौधों में बादाम के कच्चे फल भी आना शुरू हो जाते हैं और जब कुछ दिन बाद बादाम के यह फल पेड़ों में ही लगे लगे सूख जाते हैं तो इन फल को हार्वेस्ट करने की बारी आती है। और आपको बता दें, इन फल को हार्वेस्ट करने के लिए इस ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और अब इसके बाद हार्वेस्ट हुए सारे बादाम को ट्रक्स में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इन बादाम को एक मशीन के जरिए इनमें मौजूद सारे डस्ट पार्टिकल्स को अलग कर लिया जाता है और इसके बाद इन बादाम को अगली मशीन में भेजा जाता है, जहां पर यह मशीन वाइब्रेट होकर में मौजूद कंकड़ पत्थर को अलग कर देती है और अब बादाम कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक मशीन के पास जाती है, जहां पर यह मशीन ऑटोमेटिक तरीके से बादाम मौजूद किसी भी चीज को अलग कर देती है। और अब इस प्रक्रिया के बाद वर्कर्स खराब बादाम को भी निकाल लेते हैं और फिर इनको एक मशीन से भी गुजारा जाता है जो बादाम में चिपके हुए छिलकों को अलग कर देती है और अब इस तरह से बादाम पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है, जिन्हें पैकेजिंग के लिए आगे भेजा जाता है और यहां पर इन बादामों को बड़े बड़े बॉक्स में भरकर गोंद से सील कर दिया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। हालांकि इस तरह से बादाम तो बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन अब बारी आती है काजू बनाने की, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले काजू के पेड़ों को खेतों में उगाया जाता है। और आपको बता दें, जो आप बादाम खाते हैं वह पेड़ में इस तरह से नहीं लगते हैं, बल्कि उनका फल बिल्कुल अलग होता है। जी हाँ, बादाम के इन फलों को काजू एप्पल कहते हैं और इन काजू एप्पल के नीचे वाले हिस्से में किडनी के आकार का एक नट लगा होता है। और आपको बता दें, जब काजू के पेड़ों में यह काजू लगकर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो इन्हें वर्कर्स की मदद से हार्वेस्ट कर लिया जाता है और कई जगहों पर इन्हें ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा भी हार्वेस्ट किया जाता है। और अब इन फलों को तोड़ने के बाद इनमें लगे नीचे किडनी के आकार के फल को अलग कर लिया जाता है। आखिर में जो बचा हुआ फल होता है, उस फल का इस्तेमाल मदिरा बनाने में किया जाता है। और अभी काजू को 3 से 4 दिन के लिए धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है और अब इन सूखे हुए काजू नेट को हाई टेम्परेचरिंग चेंबर में डालकर रोस्ट किया जाता है। और आपको बता दें, इन काजू एन्यूट को इनके साइज के हिसाब से अलग अलग समय तक रोस्ट किया जाता है। और अब इसके बाद इन काजू की कटिंग की बारी आती है। बता दें, काजू के ऊपर एक छिलका मौजूद होता है जो काफी ज्यादा मजबूत होता है, इसीलिए इस छिलके को काजू से अलग करने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और यह मशीन एक एक करके इन छिलकों को अलग कर देती है। और अब निकले हुए इन काजू को हीटिंग मशीन में डाला जाता है, जहां पर इन्हें 70 से 75 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है, जिससे काजू पूरी तरह से सूख जाता है और उसमें किसी भी तरह का कोई भी पदार्थ नहीं बचता है। बता दें, काजू के ऊपर एक और छिलका मौजूद होता है जो काफी ज्यादा हल्का होता है और इस छिलके को अलग करने के लिए इन काजू को इस पीलिंग मशीन में डाला जाता है जो इनको काजू से बिल्कुल अलग कर देती है। और अब इस प्रक्रिया के बाद काजू को उनके आकार और उनके रंग के हिसाब से अलग अलग किया जाता है और इन काजू का रेट भी काजू के आकार और उसके कलर के हिसाब से होता है। और अब इन काजू को एक खास तरह के धुएं से गुजारा जाता है और अब इन काजू में मौजूद किसी भी तरह के कंकड़ वगैरह को वर्कर्स अलग कर देते हैं और इसके बाद इनको पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है।